बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसका नाम बाबूलाल था। उसकी अपने और आसपास के सभी गांव में बहुत चर्चा थी। लोग सेठ से बहुत दूर दूर से कर्ज लेने आया करते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसे होते तो वो सेठ को वापस कर जाते थे। बाबूलाल सेठ की ये खासियत थी कि जब तक मुनियाद का समय पूरा ना होता था तब तक किसी को पैसों के लिए परेशान नहीं किया करता था। पैसों की रकम से ब्याज तो लेना ही लेना था, पर सेठ अपने काम में पूरा ईमानदार था और हमेशा अपने असूलों पर कायम रहता था। ना किसी को ज्यादा ब्याज लगाना और ना ही किसी से कोई गाली गलौज करता था। सेठ का भगवान पर अटूट विश्वास था। वो बहुत धार्मिक इंसान था, इसलिए ही सेठ किसी गरीब से कभी कोई बदतमीजी नहीं करता था। एक दिन उस गांव से दो ठग गुजर रहे थे। उन दोनों ने भी सेठ की बहुत प्रशंसा सुनी थी। उन दोनों ने सोचा कि हम भी सेठ से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं, बाद में पैसे देने से इनकार कर देंगे। ये सेठ कौन सा किसी को मना करता है पैसे उधार देने से। ये सभी बातें सोचकर दोनों सेठ के घर पहुंच गए। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, हम लोग बहुत दूर के गांव से आए हैं। पिछले साल काल पड़ जाने की वजह से हमारे खेतों में फसल नहीं हुई। हमारा तो रोजी रोटी का भी बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हम कुछ रुपए आपसे उधार लेने आए हैं। वैसे इस बार हमारे खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई है। जब वो पक जाएगी तो हम उसे बेचकर आपके पैसे वापस कर जाएंगे। सारी बात सुनकर सेठ बोला, मैंने आप लोगों से यह तो पूछा ही नहीं कि आप लोग कहां से आए हो और पैसे लेने का कारण क्या है। आप लोग मुझे बस यह बताओ कि कितने पैसे चाहिए आपको और पैसे कब तक वापस करोगे। मैं पैसे देने से पहले यह लिखकर रखता हूं कि कौन सी तारीख को पैसे वापस करेंगे। दोनों में से एक ठग बोला, हम लोगों को 2000 रुपए चाहिए और उसे हम बहुत जल्द वापस कर देंगे। सेठ बोला, यह जल्दी की कोई तारीख है या नहीं? तारीख के बिना मैं कर्ज नहीं दे सकता। ये बात सुनकर दूसरा ठग बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है, इस बार नहीं वापस करेंगे तो अगले जन्म में वापस कर देंगे। सेठ बोला, ठीक है, फिर तो अगले जन्म में वापस कर देना, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। इतना बोलकर सेठ ने अपने मुंशी से कहा, इनके नाम का खाता खोल दो, नाम लिखकर साथ में 2000 रुपए लिख दो और तारीख में लिख दो कि अगले जन्म में वापस करेंगे। मुंशी बोला, पर सेठ जी। परवर कुछ नहीं, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो मैंने तुमसे कहा है बस वही करो तुम। मुंशी बोला, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। मुंशी ने वैसा ही किया। इसके बाद दोनों ने मुंशी से पैसे ले लिए और एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। बिना पैसों की गिनती किए वो दोनों ठग सेठ का धन्यवाद करते हुए वहां से चले गए। वो दोनों बहुत खुश हुए कि आज तो हमारी लॉटरी ही लग गई, हमने सेठ को मूर्ख बना दिया। जब वो ठग वहां से चले गए तो सेठ के मुंशी ने कहा, सेठ जी, मुझे तो नहीं लगता यह लोग कभी पैसे वापस करेंगे। इस इरादे के साथ तो ये लोग यहाँ आए ही नहीं थे। ये जो कागज पर हमने लिखा है ये तो सब उल्टा लिखा गया सेठ जी। ऐसे तो हम इन दोनों पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर सेठ हंसते हुए अपने मुंशी से बोला, यह सब मैंने जानबूझकर किया है। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। साथ ही मेरी एक बात याद रखना, जो कर्ज होता है वो कर्म के समान होता है। इंसान के जन्म के साथ ही चलता रहता है और इसे अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। पर मुंशी को सेठ की कोई भी बात पल्ले ना पड़ी। दूसरी तरफ वो दोनों ठग भी चलते जा रहे थे। चलते चलते एक ठग दूसरे से बोला, हमने जितना सोचा था ये सेठ तो उससे कहीं ज्यादा मूर्ख निकला। मुझे तो ऐसा लगता था कि दूसरे जन्म की बात सुनकर वो हमें घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा, पर उसने तो हमें मालामाल कर दिया। पर एक ही कमी रह गई, अगर हम और ज्यादा मांग लेते तो वो शायद और भी दे देता। पर सेठ ने ये नहीं सोचा कि अगले जन्म किसने देखा है, कौन उसके पैसे वापस करने आएगा। चलो, अपना तो फायदा ही फायदा है। अब हम कुछ दिन ये जो पास में एक गांव है वहां रहकर आराम से ऐश करेंगे। उनको चलते चलते रात हो गई। वो रात गुजारने के लिए घर ढूंढने लगे। उन दोनों ने एक किसान का घर देखा। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आ गया। ठग ने किसान से कहा, भाई, हम लोग मुसाफिर हैं, दूसरे शहर जा रहे थे,
पर रास्ते में ही अंधेरा हो गया। हमें रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वो किसान दिल का बहुत ही अच्छा था। किसान बोला, आ जाओ, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, सुबह चले जाना। किसान ने उनके रहने का सारा प्रबंध कर दिया। साथ ही उन्हें कहा, भाई अगर खाना खाना हो तो बता देना। ठग बोले, धन्यवाद जी, पर हमें खाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों खाना खाकर आए हैं, बस हमें रहने के लिए छत चाहिए थी, वो आपने दे दी, यही बहुत है हमारे लिए। वो दोनों आराम से बिस्तर पर लेट गए। जब आधी रात हुई तो दोनों में से एक ठग को कोई आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो डर कर उठकर बैठ गया और साथ वाले को भी उठा दिया और बोला, हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई है, मुझे आवाज आ रही है किसी की। जब वो देखने लगे तो उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया, बस वहां पर किसान के 2 बैल थे। जब उन्होंने बैलों को देखा तो वो बहुत हैरान हुए। वो दोनों इंसान की आवाज में बातें कर रहे थे। एक ठग दूसरे ठग से बोला, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये दोनों तो इंसानों की तरह बोल रहे हैं। दूसरा ठग बोला, नहीं नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब सच है। इसके बाद वो दोनों उन बैलों की बातचीत ध्यान से सुनने लगे। एक बैल ने दूसरे बैल से कहा, अपनी दोस्ती की ये आखिरी रात है, आज के बाद हम दोनों फिर कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। दूसरा बैल बोला, यही बात तुमसे मैं कहने वाला था, पर पहले तुमने ही कह दिया। पहला बैल बोला, वो इसलिए कि जो अपना मालिक है उससे मैंने पिछले जन्म में 300 रुपए उधार लिए थे और उस जन्म में वो रुपए मेरे से वापस नहीं किए गए, इसलिए कई महीने उसके हल में जुड़कर उसके लिए मेहनत की और उसका कर्ज उतारा है मैंने। और कल वो काम पूरे 300 रुपए का हो जाएगा और उसका कर्ज उतर जाएगा, इसलिए कल सुबह मेरी मौत हो जाएगी। ये सुनकर दूसरा बैल बोलने लगा, फिर तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने कर्ज कम लिया था, तभी तुम्हें जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। मेरी किस्मत में तो अभी और कई महीने दुख सहना लिखा हुआ है। कल इस किसान के पास एक और शख्स आएगा जो किसान से मुझे छीन कर ले जाएगा, फिर मुझे और कई महीने उसका काम करना पड़ेगा। ये सुनकर पहला बैल बोला, इस किसान से वो दूसरा तुम्हें छीन कर क्यों ले जाएगा? फिर वो बताता है कि ये जो अपना मालिक है इसने उसका कर्ज नहीं उतारा अभी तक, इसलिए वो कर्ज के रूप में जो किसान से रुपए लेने हैं उसकी जगह मुझे ले जाएगा और मुझे पीटता हुआ लेकर जाएगा। ये सुनकर पहला बैल बोला, ये तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। दूसरा बैल बोला, दुख कैसा भाई, ये तो पिछले जन्म के कर्म हैं, सब इस बार उतार कर जाने ही पड़ेंगे जो कर्ज पिछले जन्म में लिए हुए हैं, नहीं तो भगवान हमें बैल क्यों बनाता। पहला बैल बोला, हाँ भाई, ये बात भी ठीक कही तुमने। ऐसे ही बातें करते करते वो बोले कि हमारा तो इस जन्म में सब कर्ज खत्म हो जाएगा, पर ये जो किसान के घर 2 मुसाफिर रुके हैं उनका क्या बनेगा। ये बात सुनकर दोनों ठगों के होश उड़ गए। पूरे ध्यान से फिर से उसकी बातें सुनने में लग गए। पहले बैल ने दूसरे से कहा, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई? तो दूसरा बैल उससे बताता है कि ये दोनों पता नहीं आज तक कितने ही लोगों को ठग चुके हैं और अब भी पास के नगर में से किसी से पैसे उधार लेकर फिर पैसे वापस ना करने की नीयत के साथ लेकर आए हैं। ये बातें सुनकर पहला बैल बोला, फिर तो इनको सेठ का गधा बनना पड़ेगा, फिर ही ये कर्ज उतरेगा। ये सुनकर तो दोनों ठगों के बिल्कुल होश उड़ गए। वो दोनों कांपने लगे। फिर एक ठग कहने लगा, क्या तुमने सुना, इनका तो बैल बनकर काम चल गया, पर हमें तो गधा बनना पड़ेगा। फिर दोनों ठग कुछ आपस में फैसला करने लगे, ये जो पैसे हैं हम इस ही जन्म में वापस कर देते हैं और अपना कर्ज चुका देते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सारे पाप हम इसी जन्म में धो लेते हैं और कल ही सेठ के रुपए वापस कर देते हैं और ये ठगी का काम भी छोड़ देते हैं, फिर बस ईमानदारी की रोटी ही खाएंगे। उसके बाद वो दोनों फिर से लेट जाते हैं, पर दोनों को नींद नहीं आई। दोनों को बस बेचैनी सी होती रही। सारी रात वो बस बैलों को ही देखते रह गए। अगले दिन
जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक बैल सच में मरा पड़ा है। उन दोनों को और भी यकीन हो गया कि रात में जो भी बात हुई है वो बिल्कुल सच है। एक बैल तो किसान का कर्ज उतार कर मुक्त हो गया। देखते ही देखते वहां पर एक शख्स किसान के घर आ गया। उसने किसान से कहा, तुम मेरे रुपए वापस करोगे या नहीं? किसान ने हाथ जोड़कर उससे कहा, देखो, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, जब फसल आएगी तब वापस कर दूंगा। वो आदमी बोला, नहीं, तुम्हें बहाने बनाते हुए बहुत समय हो गया, पर मुझे नहीं लगता तुमसे मेरे रुपए वापस किए जाएंगे। देखते ही देखते उस आदमी ने किसान के बैल को खोल लिया और लेकर चलने लगा। किसान ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और डंडे मारता हुआ वो आदमी उसे ले गया। ठगों ने सोचा कि दूसरी बात भी सच हो गई। दोनों ने किसान को थोड़ी बहुत हिम्मत देते हुए कहा, चलो भाई, कोई बात नहीं, जैसे भगवान की मर्जी। किसान रोने लगा, सोचने लगा कि मेरे दोनों बैल एक ही दिन में मुझे छोड़कर चले गए। इतना बोलकर दोनों ठग किसान के घर से चल दिए और सीधा सेठ के घर पहुंचे, जिस सेठ से उन्होंने रुपए लिए थे। और वहां जाकर सेठ से बोले, हमें पाप के कुएं में गिरने से बचा लो सेठ जी, जैसे मर्जी करो, आप अपने रुपए वापस ले लो, पर हमें बख्श दो। सेठ कहने लगा, अरे भाई, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, कौन है आप लोग? अरे सेठ जी, हम दोनों अभी कल तो कर्जा लेकर गए हैं। इतने में सेठ के मुंशी ने कहा, ये तो वही लोग हैं सेठ जी जो कल रुपये लेकर गए थे। मैं अभी इनके कागज निकालता हूँ और पैसे लेकर खाता बंद कर देता हूँ। सेठ बोला, नहीं, मैं ऐसे पैसे वापस नहीं लेता हूँ। जो पैसे लौटाने की तारीख लिखी है, रुपए तो उस समय ही वापस लूंगा। यही मेरे असूल हैं। तुम दोनों ने बोला था कि अगले जन्म में हम कर्ज वापस करेंगे, तो मैं अगले जन्म में ही वापस लूंगा। ठग बोला, नहीं नहीं सेठ जी, ये लीजिए आपके 2000 रुपए और ये 11 रुपए जो एक दिन का ब्याज बनता है। मुंशी ने कहा, सेठ जी, अगर यह लोग पैसे दे रहे हैं तो ले लीजिए। पर सेठ तो जिद पर आ गया। सेठ बोला, नहीं, जिस बुनियाद पर आप लेकर गए हैं उस ही तारीख पर पैसे वापस होंगे। मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा। दोनों ठगों ने बहुत बोला कि अगले जन्म में कौन वापस करता है, आप बस अभी ले लो सेठ जी। सेठ बोला, जो बात हुई है बस अब वही रहेगी। अब तो हम अगले जन्म में ही देखेंगे। इस वक्त इस जन्म में तो मैं पैसे नहीं लूंगा। दोनों ठगों ने सेठ को बहुत मनाया, पर सेठ ने एक ना सुनी और उनको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चलो निकलो यहाँ से, जब समय आएगा तो पैसे वापस ले लेंगे। वो दोनों वहां से चले गए और चलते चलते बातें करने लगे। ये तो सारा काम खराब हो गया, अब हम क्या करेंगे। वो दोनों बहुत दुखी हो गए और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक साधु बाबा तप कर रहे थे। वो दोनों साधु महाराज के पास पहुंचे तो साधु महाराज ने पूछा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों? उन दोनों ठगों ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को बताई। सारी बात सुनकर साधु महाराज बोले, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम दोनों का पाप कैसे उतरेगा। साथ ही साधु महाराज ने एक और बात भी बताई। यहाँ से 1 मील की दूरी पर एक गांव है, तुम दोनों वहां जाओ। जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें अपने आप सेठ का कर्ज उतारने का रास्ता मिल जाएगा। ये सुनकर दोनों ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वो उस गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पानी की बहुत समस्या थी। उस गांव के लोग पानी लेने के लिए 5-5 मील दूर जाते थे और वो सब बहुत दुखी थे। बिना पानी के लोग मर रहे थे। एक ठग के दिमाग में बात आई कि साधु महाराज ने बताया था कि यहाँ पर जरूर हल निकलेगा। ये सोचकर वो 2-3 दिन के बाद हंस पड़ा। हंसते हुए को देखकर दूसरा ठग उससे पूछता है, अरे तुम्हें ऐसा क्या मिल गया भाई जो तुम हंस रहे हो? वो बोला, अब अपना काम हो गया समझो। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है उस सेठ का कर्जा उतारने के लिए। दूसरा ठग बोला, अरे भाई जल्दी बताओ मुझे। ठग ने सारी बात उसके कान में बता दी और कहा कि हम इस तरकीब से सेठ का कर्जा उतार सकते हैं। ये तरकीब सुनकर दूसरा ठग भी बहुत खुश हुआ। तभी वो दोनों कहीं से कहीं ले आए और पास में दोनों ने खुदाई करना शुरू कर दिया और पूरा 1 महीना लगाकर दोनों ने वहां एक कुआं खोद दिया और बहुत अच्छा कुआं बना दिया। जो 2000 रुपए उन्होंने सेठ से लिए थे वो भी उसी कुएं को बनवाने में खर्च कर दिए। जब काम पूरा हो गया
कुएं में पानी दिखने लगा तो एक ठग ने दूसरे से कहा, तुम अब डंडा लेकर खड़े हो जाओ यहाँ। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो तो भागे आएंगे यहाँ पर। दूसरा बोला, अब चाहे जो हो जाए, मैं किसी को पानी नहीं भरने दूंगा। दोनों उस कुएं के पास खड़े हो गए। जब गांव वालों को पता चला तो गांव वाले वहां भागे भागे आए। जब वो पानी लेने के लिए पास आए तो ठग बोले, डंडे मार मार के सिर खोल देंगे तुम्हारा अगर तुम में से किसी ने कुएं में से पानी भरने की कोशिश की तो। एक गांव वाला बोला, ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आप? आपने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपको तो पता ही है कि गांव में पानी की कितनी तंगी है। ठग कहने लगे, ये जो कुआं है वो हमारा नहीं है, हम तो इसके रखवाले हैं। ये जो कुआं है ये पास के गांव में रहने वाले सेठ बाबूलाल का है। आप सभी लोग उसके पास जाकर पूछ लो। अगर सेठ जी पानी भरने की इजाजत देते हैं तो ठीक है, फिर आप पानी भर लेना, हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे। ये बात सुनकर गांव वाले इकट्ठे होकर सेठ बाबूलाल के घर जा पहुंचे और सेठ से कहने लगे, हमारे ऊपर रहम करो सेठ जी। सेठ बोला, अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? मैंने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। ये बात सुनकर गांव वाले बोले, जो आपने हमारे गांव में कुआं खुदवाया है उसमें से पानी भरने की हमें इजाजत दे दीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं सेठ जी। हमारा पूरा गांव पानी के बिना बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। सेठ सब सुनकर बोला, कौन सा कुआं? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? आपके गांव में ऐसा काम तो कोई मैंने किया ही नहीं। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। गांव वाले फिर से कहने लगे, सेठ जी, आप हमारा दिल ना तोड़ो, मना मत कीजिए सेठ जी। आप हमारे साथ हमारे गांव में चलिए, नहीं तो आपके 2 आदमी हमें पानी नहीं भरने देंगे। ये बात सुनकर सेठ फिर उन लोगों से पूछता है, कौन से 2 आदमी? मैंने तो कोई भी आदमी आपके गांव में नहीं भेजा है। जब गांव वाले बहुत मिन्नत करने लगे तो सेठ ने कहा, अगर वो 2 आदमी मेरे कहने पर आप लोगों को कुएं से पानी भरने देंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। और साथ ही आपको यह सच भी पता चल जाएगा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसके लिए आप यहाँ आए हो। सेठ अपने मुंशी को साथ लेकर उन गांव वालों के साथ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखते ही उन दोनों को पहचान लिया कि ये तो वही 2 ठग हैं जो हमारे से रुपए लेकर आए थे। सेठ ने मुंशी से कहा, ये तो वही हैं जो हमारे से रुपये लेकर अगले जन्म में वापस करने को बोलकर गए थे। मुंशी ने भी कहा, जी सेठ जी, ये वही दोनों हैं। चलो चलकर देखते हैं कि इन दोनों ने अब कौन सा नया कारनामा किया है। सेठ ने आते ही बोला, ये कौन सा चक्कर चला रखा है तुम दोनों ने? मेरा तो ये कुआं है ही नहीं। सेठ जी, ये आपका ही कुआं है। अगर आप इजाजत देंगे तब ही हम गांव वालों को इससे पानी भरने देंगे। जब यह कुआं मेरा है ही नहीं तो मैं इजाजत कैसे दे सकता हूँ? तो ठग ने कहा, सेठ जी, चाहे आपने ये कुआं नहीं खुदवाया, पर इस पर जो खर्च हुआ है वो आपके ही पैसे हमने लगाए हैं सेठ जी। जो आपसे कुछ दिन पहले हमने कर्ज लिया था, बस वही पैसे लगाए हैं। अब जब आप इजाजत देंगे तब ही हम गांव वालों को पानी भरने देंगे और हमारा कर्जा भी उतर जाएगा जो हमने आपसे लिया था। ये बात सुनकर सेठ बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। चाहे आप लोग पानी भरने दो या ना, मैं तो अगले जन्म में ही तुम दोनों से कर्जा लूंगा। ठग बोले, अगर ये बात है तो पानी हम भी नहीं भरने देंगे। जो जे गांव वाले हैं जब प्यास से मरेंगे तो आपके ही सिर इनकी मौत का पाप लगेगा, और अगर आप पानी भरने देंगे तो ये लोग जो दुआ देंगे वो भी आपके हिस्से में ही जाएगी। ये बात सुनकर गांव वाले सेठ के सामने हाथ जोड़ने लगे। सेठ जी, हमारे लिए इतना काम तो करके जाइए आप। जब गांव वालों ने बहुत जोर दिया तो सेठ ने हाँ बोल दी। चलो ठीक है, आज से यह कुआं मेरा हुआ और तुम दोनों चालाक आदमी जीत गए। आज से तुम्हारा कर्ज उतर गया। अब अगले जन्म में कोई कर्ज नहीं देना आप लोगों ने। ये सुनकर सभी गांव वाले अपने घर को चले गए पानी भरने के लिए बर्तन लेने। इतने में सेठ ने दोनों ठगों से पूछा, जिस हिसाब से तुम लोगों ने खेल खेला है यह बहुत दिमाग का काम है, पर मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे बदल गए। देखो, तुम दोनों आए तो मेरे से ठगी करने ही थे कि पैसे लेकर फरार हो जाएंगे, पर एक रात गुजरते ही आप लोगों को क्या हो गया कि पैसे लौटाने मेरे घर वापस आ गए। फिर ठगों ने सेठ को सारी बात बताई कि कैसे हमने बैलों को बात करते सुना और कैसे हमारा मन बदला। इतने में गांव वाले भी पानी भरने वहां आ गए। ये सब देख सेठ भी बहुत खुश हुआ और दोनों ठग भी। उस दिन से उन्होंने कसम खा ली
कि कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे और ईमानदारी से बाकी जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।